ठूमर से, और जो ढोलक पर नजर आ रहे बड़े भाई गुड्डू सोनेरा भरतपुर से, आइए एक और धमाका। परमादरणीय श्रोता बंधुओं, प्रांगण में विराजमान सभी श्रोता आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा जमुना के जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं, और इस मंच पर जितने भी मंचासीन बैठे हुए हैं, आप सभी के श्री चरणों में चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की तरफ से हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार व राम राम साहब। और सज्जनों, 2 दिन बाद भरी जनता में नंबर आया है, और गुड्डू भैया 1100 रुपया लटक रहे ना है कि भले का दिन आए खून खच्चा रह जाएंगे गवैया न गया। लेकिन भैया जी, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने 4 लाइनों में लिखा है, और वो क्या लिखा भैया जी? आइए। सुझाव दिया भैया जी, क्या कह रही उत्तमी प्रगति, और कहा कर सकती कुसंग, चंदन विश्व व्यापति नहीं, सोजी लिपटे रहता। आइएगा, 4 लाइनों की वंदना, और वो गुड्डू भैया जी प्रभु इंसान से कहता है, अरे मूर्ख इंसान, जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा ना, कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन आइएगा, क्या लिख दिया भैया जी? ए जरा मत बाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, जरा मत बाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, और जिस दिन तेरा दम निकलेगा, और भंगी कफन उड़ाएगा, झूठ बाप से माया जोड़ी, साथ नहीं कुछ जाएगा, झूठ बाप से माया जोड़ी, साथ नहीं कुछ जाएगा। लेकिन क्या जाएगा भैया जी? मारे घाट तक सब संग बहुत अच्छे भैया जी, मारे घाट तक सब संग जाए, फिर हंस अकेला आएगा, जरा मत पहले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा।
तो सभी गाने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर सुना रहे हैं, लेकिन आइएगा एक नई कहानी लेकर चलेंगे। आप लोगों ने जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा। हाँ जी, वही जूनागढ़ राजधानी जिस जूनागढ़ राजधानी के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भाग पहनाया था। गौर करेंगे कथा के अंदर। आज उस जूनागढ़ राजधानी के अंदर चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था मदन सेन, और मदन सेन की रानी का नाम था, क्या नाम था? चंद्रप्रभा। आज बेटे मदन सेन को और राज का उत्तरदायी बना दिया, राज का अधिकारी बना दिया, और कहा बेटा मदन सेन, तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। अब नहीं मीट रहे हैं भाई, तब निकार तू ने निकारू। लेकिन भैया जी जब इतना कहा, आज राजा जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा मदन सेन राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने जवाब दिया, राजा तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है। महलों में वापस आए, कहा बेटा मदन सेन, मैं तुम्हें 12 साल का देश निकारा देता हूं, क्योंकि तुम राज अच्छा नहीं चला रहे हो। जब इतना कहा, लेकिन भैया जी राजा मदन सेन और रानी के पास महलों में वापस आए और कहा, रानी मुझे मेरे पिता ने मेरी गलती पर, मेरी खता पर मुझे 12 साल का देश निकारा दे दिया है, और तुम इन महलों में रहना और मेरी माता पिता की सेवा करना। आज रानी चंद्रप्रभा गाय दियो आ रहा हूं भैया। आज जब इतना कहा, तुम इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। आज रानी चंद्रप्रभा और राजा मदन सेन को जवाब दे रही है। एक बात है प्रभु, अरे मैं आपके साथ 7 फेरे डालकर आई हूं, सेवा करना मेरा कर्तव्य आपकी बनता है। लेकिन वो चंद्रप्रभा और राजा मदन सेन को जवाब दे रही है, और गुड्डू भैया जी किस प्रकार जवाब दिया है सुनेंगे तो और अच्छे। आज रानी चंद्रप्रभा और मदन सेन को जवाब दे रही है, और मैं तो देसा निकारन करूंगी सेवा, और मैं पतबिरता नारी मत करे पिया तंग, चलूंगी तेरे संग भी बलम हजारी। नक करके देखो कोहर नरक में, नक करके देखो कोहर नरक में, ठोर मिले नाय मोकू, ना चाहिए तेरे महल तुम्हें ला साथ बता।
श्रोताओं, आज रानी चंद्रप्रभा और राजा मदन सेन को जवाब दे रही है, मुझे इन महलों में नहीं रहना है, मुझे इन महलों के अंदर नहीं रहना है। क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों भैया जी, क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों विकट बनी में आए हैं और थक के चकना चूर भये फिर आपस में बता आए हैं। क्या थोड़ी देर गुड्डू भैया जी कल डाउन को खूब कर रहा मार रहे हो वैसे, क्या थोड़ी देर प्यासा तालो ये बरगद की छैया और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे। चंद्रप्रभा जवाब दे रही है, राजा बहुत तेज धूप है, आराम किया जाए। लेकिन भैया जी आज वो राजा मदन सेन और क्या काम करने लगा भैया जी, सुनेंगे कहते भैया जी। अरे नैया दुसाला हाथ कुमार ने आज राजा मदन सेन और क्या करने लगा भैया जी, अरे नैया दुसाला हाथ कुमार ने और फिर नीचे दई बिछाइए और शीतल छैया देखे वृक्ष की नींद नीचे सो रहे हैं। लेकिन हुआ क्या भैया जी, सोमत में वा चंद्र प्रभा को इसी बीच 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई साहब मुनीम जी देते हैं, जो कि छतरपुर से चलकर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भैया जी। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई देते हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया जी कथा के अंदर ध्यान लगाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम है और लास्ट दिन है। मुझे भी पता नहीं है कि नंबर आए या ना आए भैया जी, लेकिन कथा के अंदर क्या जवाब है भैया जी। सोमत में बा चंद्र प्रभा को एक ढस गया बिसियर कारोए दई दुहाई रानी ने कहे लखन बर के आज दोनों प्राणी उस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। आज रानी चंद्रप्रभा को एक बिसियर डस लेता है। आज वो चंद्रप्रभा दुनिया से विदा हो जाती है, राजा को छोड़कर चली जाती है। और ये इसी बीच 1 से 1 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार देवेंद्र जी मास्टर जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। आज वो चंद्रप्रभा दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन भैया जी आपने बताया है कि रानी की जब चीख सुनी तो, और इसी बीच बहुत पानी मिलाए होगा दूध में तुमने,
इसी बीच 101 रुपया पुरस्कार गोलन दूधिया जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या रानी की जब चीख सुनी तो और मदन सेन फिर जागे है, और मदन सेन को देख के बिसियर इतबे तकू फिर भाजा है। क्या निकरे झाग, निकरे क्या नाम, क्या निकरे झाग, क्या निकरे झाग नार के मुख दे तड़फ की मर गई रानी, और आगे की सुनो। आज वो चंद्रप्रभा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, और भैया जी आज वो राजा और रो रहा है, विलाप कर रहा है, और गुड्डू भैया जी लंगड़े ढोला में, और किस तरीके से रो रहा है वो मदन सेन, आइएगा। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार सतवीर जी हवलदार जी देते हैं, बार बार धन्यवाद भैया जी, गुड्डू भैया जी। और एक छोटा सा गाना श्रोताओं, गाना भी चटपट तो सुना दूंगा, लेकिन भैया जी आज हमारा किसान और थोड़ी देर में पहल कह देते कंपटीशन चालू कर देता, कोई बात नहीं, कंपटीशन भी चालू कर जाऊंगा भैया जी। आगामी कलाकारों के लिए सवाल छोड़कर जाऊंगा। मां साहब गाने के अंदर गौर करेंगे, 2 ही कड़ी का गाना गाऊंगा बस केवल। आज हमारा किसान दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है, और हमारा भाई सेना में भर्ती होकर सीमा पर पड़ा हुआ है। लेकिन भैया जी आज उस सीमा पर जवान खड़ा हुआ है, अरदास करता है, विनती करता है, बोलता है, कह भी रहा है, और क्या कह रहा है भैया जी, आइएगा सुनिए गाने के माध्यम से। और वंदे मातरम कह कर इस पर तुम राष्ट्रीय गान लिखा देना।
गाने के अंदर शब्द देखना आपका दिल झूम जाएगा भैया जी। आज हमारा जवान जवाब दे रहा है कि वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। आप ताली भी नहीं रोक पाओगे। वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। क्या बात है गुड्डू भैया जी। श्रोता, पहली कड़ी के अंदर जवाब दिया है, जिस मां ने हमको जन्म दिया आपका भी जवाब नहीं गुड्डू भैया जी। जिस मां ने हमको जन्म दिया दुख दर्द हजारों सहती है। जिस मां ने हमको जन्म दिया दुख दर्द हजारों सहती है। भारत के वीरों की टोली हरदम सीमा पे रहती है। भारत के वीरों की टोली हरदम सीमा पे रहती है। हम उस देश के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वंदे मातरम लिख कर इस राष्ट्रीय गान लिखा देना। लेकिन भैया जी एक टुकड़ी के अंदर जवाब दिया है गुड्डू भैया जी। नाम मेरा इकबाल में लेकिन हर